आम आदमी पार्टी की पटना जोनल हेड उमा दत्तवाल जी हैं। और सबसे पहले इस संवाददाता सम्मेलन में जो भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। केंद्र की जो भाजपा सरकार है, केंद्र की भाजपा सरकार जो है वो देश के जो गरीब जनता है उनके टैक्स के पैसों को अपने हिसाब से विधायकों को खरीदने में, सरकार को गिराने में इस्तेमाल कर रही है। अभी अगर हम बात करें तो पिछले दिनों 6-7 राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, आसाम, अरुणाचल, इवन की पूर्व में बिहार की भी सरकारों को इन्होंने पैसे के बल पे विधायकों को खरीद के सरकार को गिराया। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराया। और अभी दिल्ली में इन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी, आम आदमी पार्टी की जो एक लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नेतृत्व में जो लोकप्रिय सरकार चल रही है उसको भी गिराने के लिए इन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया। उन्होंने 20-20 करोड़ रुपया का ऑफर तक किया। तो अगर हम ऐसे बात करें तो अभी तक इन लोगों ने करीब 277 विधायकों को इस तरह से पूरे देश में इन्होंने खरीदा है पैसे के बल पे। और 40 विधायक को इन्होंने एक असफल और एक घिनौना प्रयास किया है दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने का। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसमें हमारे विधायकों की जो चट्टानी एकता है, हमारे जो कट्टर जो ईमानदार विधायक है, उन्होंने दिखाया कि कोई भी साजिश, कोई भी प्रलोभन, कोई भी ऑफर आम आदमी पार्टी को खरीद नहीं सकता। दोस्तों, मैं 2-3 मुद्दों में आपसे बात करना चाहता हूं कि इन्होंने अभी लाल किला से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से एक आह्वान किया था कि मैं देश से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूं। और इस भ्रष्टाचार को मिटाने में आम लोगों का इन्होंने सहयोग मांगा था। तो इस पे हमारे दिल्ली के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बताया, उनसे आग्रह के राज्यों में बड़े बड़े अखबार में एक पेज का उन्होंने विज्ञापन दिया था, अपना पूरा चेहरा उस पर चमकाया था। और उद्घाटन के महज 5 दिन के बाद वो एक्सप्रेसवे धंस गया, पूरी तरह से खराब हो गया। तो क्या मोदी जी उसका भी ईडी और सीबीआई से जांच करवाएंगे? तो ये कुछ ऐसी बिंदुएं हैं जिन पे हम बता रहे हैं कि देश में अभी जो हालात है, देश की जनता गरीबी से, भूखमरी से, महंगाई से देश की जनता, देश का किसान परेशान है। और हम जो टैक्स दे रहे हैं, हम अपने खून कमाई पसीने का जो कमाई जो हम टैक्स में देते हैं, वो केंद्र की सरकार विधायकों को खरीदने में, चुनी हुई सरकार को गिराने में उसका इस्तेमाल कर रही है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देश में जो अभी हालात है वो बहुत बुरा है। और जो इनके कारोबारी मित्र हैं उनको वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और एक और दूसरी ओर देश में, दिल्ली में जो सरकार चल रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो वहाँ काम हो रहा है, इसका दिल्ली में ही नहीं, देश में नहीं, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। एक समय था जब भारत में बोलते थे कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का है। लोग बोलते थे केरला के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। और आज स्थिति ये है कि दिल्ली में केरला के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और अभी बिहार के भी शिक्षा मंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अगर हमको शिक्षा मॉडल को सुधारना है तो हमें दिल्ली मॉडल को समझना पड़ेगा। और वो अपनी पूरी टीम को लेके जाके दिल्ली में जाके दिल्ली के स्कूलों का अध्ययन करना चाहते हैं, दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहते हैं। और ये बहुत ही दुखद बात है कि जिस दिल्ली मॉडल के शिक्षा मॉडल को पूरे देश में चर्चा हो रही है और दुनिया के सबसे विकसित देश में के सबसे महत्वपूर्ण न्यूयॉर्क टाइम्स उसके फ्रंट पेज पे
दिल्ली के शिक्षा मॉडल का आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का जिस समय तारीफ किया जा रहा है, उस पर आर्टिकल लिखा जा रहा है, ठीक उसके दूसरे दिन उनके घर में CBI का रेड पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही दुख का बात है, बहुत ही गंभीर विषय है कि देश की जनता जहाँ एक और भूखमरी और महंगाई से जूझ रही है, वहाँ देश की जनता का जो पैसा है, मोदी जी उनके अपने दोस्तों को उनको उसमें बांट रहे हैं, उनका लोन माफ कर रहे हैं। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।